हेलो गाइस, आई एम मृत्युंजय कुमार और आज हम लोग सीखने वाले हैं रोल्स थ्योरम के बारे में। ओके, सो रोल्स थ्योरम सीखने से पहले हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में और डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में। तो पहले बात, कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन जिसके ग्राफ आप ड्रॉ करो, जैसे कि अगर हम कोई एक इंटरवल लेते हैं a टू b के बीच में, तो अगर यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो अगर ए से बी के बीच में कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें क्या होगा, हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और अगर आपने ग्राफ ड्रॉ करते करते आपको अगर पेन उठाने की ज़रूरत पड़ गई तो क्या होगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे आप ग्राफ ड्रॉ किए ऐसा कुछ, उसके बाद ऐसा कुछ, तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ये है कंटिन्यूअस फंक्शन के एग्जाम्पल्स। एक ये है, आप देखो इसको जब ड्रॉ करोगे तब आपको कभी भी पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं है पेपर से। आप इसको भी देख लो, बट ये दो जो फंक्शन है, आप अगर इसको ड्रॉ करने खोजोगे तब ड्रॉ नहीं कर पाओगे, आपको पेन उठाना ही पड़ेगा पेपर से। तो कंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग ग्राफिकली जान चुके हैं क्या होता है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन की, कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, तो ताकि हम लोग ग्राफिकली विजुअलाइज कर सकें। ओके, तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होने से पहले पहला चीज़ क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसके बाद ही वो डिफरेंशिएबल हो पाएगा। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का ग्राफ जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के ग्राफ को समझ लेते हैं। तो उससे क्या होगा, हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन के ग्राफ को इजीली समझ सकते हैं। तो देखो, कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, जैसे अगर मान तुम कोई एक पॉइंट ले लो, ठीक है, अल्फा बीटा, ये एक इंटरवल है। ओके, तो आप देख लो कि इस इंटरवल में क्या होगा, पॉइंट ए पे क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हम लोग को पता करना है कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है कोई इंटरवल पे, तो क्या होना चाहिए, वहाँ पे एक स्पाइक बनना चाहिए, इस टाइप के स्पाइक। अगर कोई इंटरवल अल्फा टू बीटा के बीच में उस ग्राफ में अगर क्या स्पाइक बन रहा है, तो वो स्पाइक, वो उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, दूसरा चीज़, अगर मान लो कोई इंटरवल ले लो अल्फा टू बीटा, और जैसे कि मैंने बोला है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब पहले वो कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो अगर आप देख लो अल्फा से बीटा के बीच में अगर कहीं पे वो डिसकंटिन्यूअस है, तो वहाँ पे भी क्या है, वो नॉन डिफरेंशिएबल है। और तीसरा, अगर मान लो अल्फा टू बीटा अगर कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो अगर उस पॉइंट पे वर्टिकल टैंजेंट बन रहा हो किसी एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे भी फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो बेसिकली रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, रोल्स थ्योरम तीन कंडीशन बोलता है कि अगर कोई फंक्शन है उसके पास अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो फंक्शन क्या होगा, रोल्स थ्योरम को फॉलो करेगा। तो मतलब कि रोल्स थ्योरम को फॉलो करने मतलब क्या है कि उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, स्पेशल प्रॉपर्टी होगी अगर वो ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलो देखते हैं क्या कंडीशंस है। तो पहला कंडीशन है कि एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस ऑन अ कोल रोज इंटरवल ए टू बी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ए से बी के बीच में क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देख सकते हो एकदम कंटिन्यूअस है। दूसरा, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए टू बी के बीच में। तो ए और बी है, इसके बीच में क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसके बीच में ये जो मैंने तीन कंडीशन दिखाए थे, ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना कॉर्नर है, ना डिसकंटिन्यूअस है, और ना वर्टिकल टैंजेंट है। तीनों तीनों नहीं है इसमें। इसका मतलब क्या है, फंक्शन ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल है। और तीसरा कंडीशन वो बोलता है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो एफ ए क्या है, एफ ए है 0 और एफ बी भी क्या है, वो भी 0 है। तो आप ये देख सकते हो ये तीन कंडीशन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड तीनों, अगर ये तीनों हो तो ये बोलता है कि ए से बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट सी होगा जहाँ पे क्या होगा, एफ डैश से क्या होगा, वो होगा 0। और सभी एटलीस्ट बोल रहा है, ठीक है, एटलीस्ट बोल रहा है, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे ये क्या होना चाहिए, एफ डैश से 0 होना चाहिए। मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि आप इस ग्राफ को देख लो, जैसे आप ए ले लो, बी ले लो, तो अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो देखो आप ए से बी के बीच में ये जो ग्राफ है, ए से बी के बीच में क्या है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। ओके, दूसरा ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट C1 C2 C3
C4 C5। तो आप ऐसे 5 पॉइंट्स है जहाँ पे क्या एफ डैश सी क्या है 0 है। अगर आपको ग्राफिकली देखना है कि कोई पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट क्या होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। जैसे आप एक ग्राफ ले लो ए टू बी, ओके, आप ऐसे ड्रॉ किए, ठीक है, तो वो इस पॉइंट पे पता करना है कि मतलब कि एफ डैश सी एफ डैश अगर मान लो ये फंक्शन x1 है, मतलब ये पॉइंट x1 है, ठीक है, तो मुझे पता करना है ग्राफिकली कि ये एफ डैश x1 0 है कि नहीं है। तो क्या करना होगा, आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर ये टेंजेंट मतलब अगर ये जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, बस मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, तो अगर आप ये टेंजेंट को ड्रॉ करोगे और अगर ये पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस से, तो समझो एफ डैश एक्स क्या होगा 0 होगा। तो ऐसे हम लोग ग्राफिकली देखते हैं। तो चलो क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो रूल्स में क्या बोलता है, ये 3 कंडीशंस बोलता है। वो क्या बोलता है कि पहला चीज, अगर कोई फंक्शन a टू b के बीच में कंटिन्यूअस है, दूसरा a टू b के बीच में डिफरेंशिएबल है, और तीसरा f इक्वल टू एफ बी है, तो फंक्शन क्या होगा, तो क्या होगा, कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट होगा a से b के बीच में, एटलीस्ट, हमेशा ध्यान रखना एटलीस्ट, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही, एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा एफ डैश सी जहाँ पे एफ डैश सी क्या होगा 0 होगा, और c क्या होगा, वो a से b के बीच में होगा। इतना ये रहा रोल्स थ्योरम के बारे में। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रूफ करूंगा कि ये रोल्स थ्योरम कैसे करेक्ट है। ओके, सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।